आज हम लोग जानने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? नहीं। और भाज्य मतलब भाग लगे, जिसमें अन्य किसी संख्या से भाग न लगे। मतलब एक और स्वयं को छोड़कर। तो स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद से, अपने आप को छोड़, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से भाग न लगे, भाग न लगे, है ना? एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग न लगे, उस संख्या को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इस परिभाषा को याद रखेंगे हमेशा के लिए। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग न लगे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। और भी इसका परिभाषा आप निकाल सकते हैं, जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड, मतलब किससे कटेगा? वो सिर्फ एक से कटेगा, और नहीं तो अपने आप से, दूसरे से नहीं कटेगा। मात्र 2 गुणनखंड हुए। जिस संख्या के मात्र कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड हुए, उसे कहेंगे हम अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ इसकी अंग्रेजी देखिएगा तो प्राइम नंबर है। प्राइम खास, ये गणित में खास नंबर है, गणित का खास नंबर है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है कि इसमें दूसरे से कटता है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए हम एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, इरेटोस्थनीज की छलनी विधि। इंग्लिश में बोलेंगे सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। बहुत आसान विधि है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक को काट देंगे। एक को काट देंगे। एक क्यों काटा आपने? एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, उसको हम भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। अब हम 2 को देखते हैं। 2 बताइए किसी के पारा में है? किसके पारा में? 2 सिर्फ 2 के पारा में, और किसी के पारा में 2 से 1 के पारा में है, लेकिन आपको देखना है एक को छोड़ के किसी अन्य के पहाड़ा में है कि नहीं। 2 नहीं है, 2 सिर्फ 2 से ही कटता है, इसलिए हम 2 को घेर दिए। अपने आप से ही कटने वाला तो आपको घेरना है। अब क्या करना है? 2 के जितने गुणज होंगे, 2 का पहाड़ा या गुणज बोल सकते हैं या अपवर्त्य बोल सकते हैं, उन सबको हम काटते जाएंगे। जैसे 2 दुका 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4, 2 चौके 2 पचे 2 छक्के, ऐसे जितने के 2 के गुणज हैं, सबको अपवर्त हैं, उनको हम काटते जाएंगे। जितने कट रहे हैं सब भाज्य है, वो अभाज्य नहीं। ये 32 भी कट गया, 34 भी कट गया, ऐसे करके 2 से 25 कैसे कटेगा? 2 से सम संख्या ही न कटता है, विषम संख्या थोड़ी कटता है। 25 विषम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जितने 2 जोड़ा वाला संख्या काटेंगे तो वो सम संख्या है, ठीक है ना। सम संख्या को आप काट दे रहे हैं। जैसे हम लोग चलनी से आटा को चालते हैं तो चूकर अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है, तो यहाँ भाज अलग हो जाएगा, भाज अलग हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया छलनी विधि। सीव, अंग्रेजी में सीव का मतलब चलनी होता है, ये चलनी विधि हो गया। हम चाल रहे हैं, देख रहे हैं। 2 के जितने गुणज हैं सबको आप काट दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? अब हम क्या करेंगे? 3 को देखते हैं। 3 अन्य किसी के पहाड़ा में है? नहीं। 3 किसी
कटेगा सिर्फ 3 से कटेगा, और से नहीं कटेगा तो उसको गोल घेर देंगे। अब जितने 3 के गुणज हैं, ये 6 तो कट गया, 9 कटेगा आपका 15, 3 पचे 15 उधर ही कटेगा, 3 सते 61 होता है और 3 नवा 27 होता है, 31 भी कट गया, 39 भी कट गया और 45, 15 तिया 45, 3 से कटेगा। और बताएंगे 51, 17 तिया 51, 57 का मतलब कटेगा, 19 तिया 57, 3 से कटने वाला है, ये भी कटेगा, 21 तिया 63, ये कट गया, ये कटेगा। और आप लोग बताएंगे 81 कटेगा 3 से, कटेगा, 27 तिया 81 होता है, ये आपका कट गया। और 83, 3 का नियम हम बाद में बताएंगे, आपको सीधे हम आगे चल रहे हैं। 93 कटेगा और 99 कटेगा। तो जो गोल घेर रहे हैं उसको अलग छाटेंगे, वही हमारा अभाज्य संख्या हुआ, वही हमारा अभाज्य संख्या हुआ। आइए 2, 3 के बाद हमारा 5 है, जो किसी के पहाड़ा में नहीं। 5 का गुणज जितना सबको काट दीजिए, 25 बच गया था, कट गया, 35 है, और बोलिए 55 है, और बोलिए 65 है, और बोलिए 85 बचा हुआ था, और 5 के बाद में बच रहा है 7, इसको गोल घेर दिया हमने, लिख देते हैं यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 5, 7, चोकर अलग हो रहा है, आटा से अलग चला गया, चोकर अलग हो रहा है ना। अब 7 के बाद 11 का जितना भी गुणज है आप देखो, 11 का 11 22 होता है ना, 33 होता है, नहीं है, कट चुका है पहले ही, वो भी कट चुका है, 55 कट चुका है, 66 कट चुका है, 77 कटेगा, 88 कट चुका है, 99 कट चुका है। तो कौन हुआ 7 के बाद, कौन होगा 11, 11 के बाद 13 का गुणज जो भी है उसको देखो, कौन है भाई, 13 या 39, 13 चौका 52 कट चुका है, 13 सत्ते 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 कट गया। अच्छा, ये आपका अब 13 हो गया। 13 के बाद कौन बचेगा, 17, 17 को लिखिए, 17 से कटने वाला, अब देख लो 17 से कटने वाला है नहीं, अब 17 के बाद कौन बच गया, 19, 19 के बाद बोलिए 21 कट चुका है, चोकर को लेना है, आटा नहीं लेना है ना। 23, 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 49 तो 7 के टेबल में काटना था 49 को, 7 सत्ते 49, हाँ 53, हाँ 53 के बाद 87 है क्या, 87, 29 3 87, 3 से कटेगा, 8 7 15 हो रहा है, जोड़ने को 15 है, 3 से कटेगा, चलिए इसके बाद 97 बच रहा। और कोई है क्या, 79 तो लिख दिए, 83 हो गया, 89 के बाद 97, 89 लिखना था नहीं, अच्छा गलती से लिखा गया था। तो गिन लीजिए कितना अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9